Hey darlings. आज हम एक्सप्लेन करने वाले डार्लिंग मूवी को, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं बद्रू एक लड़की है जिसका रोल प्ले किया है आलिया भट्ट ने, और वो एक हमजा नाम के लड़के से प्यार करती है। हमजा उसे बताता है कि आज मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और अब तुम्हारी अम्मी हमारी शादी के लिए मान जाएगी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 3 साल बाद, जहाँ पे हम देखते हैं अब बद्रू और हमजा की शादी हो चुकी है, पर हमें पता चलता है कि इनकी रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं चल रही है। हमजा छोटी छोटी बातों में बद्रू को मारता है, पर अगली सुबह उसे मनाने भी लग जाता है। दूसरी तरफ हम बद्रू की अम्मी को देखते हैं, जो हमेशा बद्रू को उस पे होने वाले अत्याचार पर एक्शन लेने के लिए कहती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं हमजा के ऑफिस में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमजा एक टीसी है, पर उसका बॉस उससे अपना पर्सनल काम कराता है, हर दिन टॉयलेट भी साफ करवाता है। फिर हम देखते हैं जुल्फी को, जो कि पेशे से राइटर है, पर साथ ही साथ सेल्स का काम भी करता है, जो कि बद्रू की अम्मी को मिक्सर बेच रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं बद्रू को, जो कि फार्मेसी से दारू छुड़वाने की दवा खरीद के हमजा के खाने में मिला देती है, पर यह बात हमजा को पता चल जाती है, जिसके कारण हमजा फिर से बद्रू को मारता है और अगली सुबह फिर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। इससे हमें पता चलता है हमजा अपने जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा है। फिर जब ये सब करके बद्रू को कुछ हासिल नहीं होता, अभी भी हमजा का व्यवहार उसके लिए वैसा ही होता है, तब बद्रू के दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर हमारे बच्चे हो जाएं तो हमजा का व्यवहार चेंज हो जाएगा और वो केयरिंग हो जाएगा। इसके लिए वो फिर से एक प्लान बनाती है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है और इस बार हमजा बद्रू को बहुत बेरहमी से मारता है और उसकी सैंडल से उसकी एक उंगली तोड़ देता है। और फिर हर बार की तरह वो इस बार भी बद्रू से माफी मांगता है, पर अब हद हो गई थी, इसलिए बद्रू उसे माफ नहीं करती है और गुस्से में घर के बर्तन तोड़ने लग जाती है। तभी ये बात जुल्फी को पता चलती है और वो पुलिस स्टेशन में हमजा के अगेंस्ट में कंप्लेन कर देता है और पुलिस हमजा को अरेस्ट कर लेती है और बद्रू और उसकी अम्मी को पूछताछ के लिए बुलाती है। तो बद्रू उनको बता देती है कि हमजा उसे मारता है और तभी हमजा वहाँ आ जाता है और बद्रू को केस फाइल ना करने के लिए कन्विंस कर लेता है। जब ये सब घर जा रहे होते हैं तब बद्रू और उसकी अम्मी हमजा को बताते हैं कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, और गुस्से में हमजा बद्रू की अम्मी की नाक तोड़ देता है और फिर उसके बाद उसे विश्वास हो जाता है कि इन लोगों ने उसकी कंप्लेन नहीं की है। फिर बद्रू की अम्मी बद्रू को एक कहानी सुनाती है बिच्छू और मेढक की, जिसमें कि बिच्छू मेढक को ये कहकर अपना काम निकलवा लेता है कि वो उसे डंक नहीं मारेगा, पर उसका काम हो जाने के बाद वो उसे डंक मार देता है। और ये कहानी सुनाकर बद्रू की अम्मी उसे ये समझाना चाह रही थी कि हमजा पर भरोसा मत कर, पर बद्रू अपनी अम्मी की बात नहीं मानती है। फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद, जहाँ हमजा को डॉक्टर से पता चलता है कि दारू पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया है और उसने अल्कोहल कंजप्शन बंद नहीं किया तो वो मर जाएगा। फिर हम देखते हैं बद्रू को, जो हमजा को खुशखबरी सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है और उससे दारू ना पीने का प्रॉमिस लेती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जुल्फी बद्रू की अम्मी की कैटरिंग सर्विसेज में मदद कर रहा है। तभी वह हमजा आता है और बद्रू की अम्मी से माफी मांगता है, पर अभी भी हमजा को जानना होता है कि उसकी कंप्लेंट किसने की थी। तो वो इस बात का पता लगाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि जुल्फी ही है जिसने उसकी कंप्लेंट की थी, और उसे लगता है कि जुल्फी और बद्रू का अफेयर चल रहा है। इस कारण वो फिर से बद्रू को बहुत मारता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिस वजह से बद्रू के पेट में जो बच्चा था वो मर जाता है। अब बद्रू डिसाइड कर लेती है कि वो हमजा को उसकी करने की सजा देगी और वो और उसकी अम्मी मिलके हमजा को किडनैप कर लेते हैं और वो मिलके ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमजा को उसकी करने की सजा कैसे दी जाए। और ट्रस्ट मी, ये बहुत फनी सीन होता है। फिर बद्रू अपनी अम्मी को बताती है कि उसके पास एक प्लान है, पर वो टाइम आने पर बताएगी, और ये सब बात वो दोनों मिलकर जुल्फी को बता देते हैं और उसे उनकी मदद करने के लिए बोलते हैं। उसके बदले में वो जुल्फी को अपने कैटरिंग बिजनेस में पार्टनर बनाने का लालच देते हैं। फिर दूसरी तरफ बद्रू हमजा के साथ वो चीज करती है जो करके हमजा बद्रू को हमेशा टॉर्चर करता था। तभी बद्रू को हमजा के बॉस का फोन आता है और वो उससे कहता है कि हमजा के पास उसकी ऑफिस की ड्रॉअर की की है, पर बद्रू उससे झूठ बोल देती है। वो कहती है कि हमजा गांव गया है क्योंकि उसकी फादर की डेथ हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं जब बद्रू हमजा को खाना खिला रही होती है, तब हमजा दीवार में अपना सर मारने लग जाता है और बद्रू के सामने नाटक करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तभी वहाँ बद्रू की अम्मी आ जाती है और उन्हें हमजा के सारे नाटकों के बारे में पता होता है, तो वो हमजा को खुद को मार लेने के लिए बोलती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ही बुज़दिल इंसान था जो बस औरतों पर हाथ उठाना जानता था। तभी वहाँ हमजा के बॉस आ जाते हैं और घर का गेट खटखटाने लगते हैं, तो बद्रू हमजा को फटाफट बेहोशी का इंजेक्शन दे के छुपा देती है, पर बॉस को सच्चाई पता चल चुकी होती है
कि हमजा के पापा 1.5 साल पहले ही मर चुके हैं और वो लोग उनसे झूठ बोल रहे हैं। तो बदरू और उसकी अम्मी मिलकर बॉस को हमजा के पास ले जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि ज्यादा दारू पीने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ये ऑफिस नहीं आए, और बॉस अपनी की लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुल्फी बदरू को बताता है कि पुलिस को उन पे शक हो गया है। तो बदरू और उसकी अम्मी पुलिस के पास हमजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाते हैं, पर पुलिस को इन पे शक होने के कारण वो हमजा की तलाशी इनके घर से ही स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमजा जुल्फी को समझा रहा होता है कि मुझे नहीं छोड़ोगे तो तुम पे बहुत लंबा पुलिस केस हो जाएगा, और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, पर पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर जुल्फी बदरू और उसकी अम्मी को बताता है कि उसने हमजा को छोड़ दिया है क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ कर चला जाएगा और अपने गांव में जाकर रहेगा। तभी इनको पता चलता है कि हमजा को पुलिस ने ढूंढ लिया है, पर हमजा दवाई के असर के कारण पुलिस को कुछ नहीं बता पाता है। फिर ये लोग हमजा को लेकर घर आ जाते हैं और उसको मारने का डिसाइड करते हैं, और जब वो उसको छत में ले जाकर धक्का देने ही वाले होते हैं तब बदरू को रियलाइज होता है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है हमजा से पीछा छुड़वाने का। वो हमजा से उसके सारे गुनाह कबूल करवाते हैं और ये भी बुलवाते हैं कि उसने बदरू को बहुत परेशान किया है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद बदरू अम्मी को बताती है कि अब मेरा प्लान काम आएगा। वो सब उसे ट्रेन की पटरी में ले जाते हैं उसे मौत के घाट उतारने के लिए। हमजा चिल्ला रहा होता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो चला जाएगा, अपने जान की भीख मांग रहा होता है। तभी बदरू को ये रियलाइज होता है कि वो कितना गलत कर रही है, किसी की जान लेने का हक उसको नहीं है। अगर हमजा ने उसके साथ गलत किया है तो उसने भी अपने साथ गलत होने दिया है, और वो डिसाइड करती है कि हमजा उसे छोड़े या ना छोड़े। वो हमजा को छोड़ रही है और ये सब मिलकर हमजा को बचा लेते हैं, पर हमजा बदरू से माफी मांग ही रहा होता है तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और वहीं पे हमजा की मौत हो जाती है और सब शॉक में आ जाते हैं। फिर ये सब घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर जाते वक्त बदरू की अम्मी उसे बताती है कि तूने कुछ गलत नहीं किया है। तब बदरू को पता चलता है कि उसके अब्बा को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी अम्मी ने मारा था। वो भी उसकी अम्मी के साथ वही करते थे जो हमजा बदरू के साथ करता आ रहा है। अब हमजा मर चुका है और इनके रिकॉर्ड किए हुए फुटेज से पुलिस कन्विंस हो जाती है कि हमजा ने सुसाइड किया है और केस वहीं क्लोज हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में बदरू के साथ जो भी हुआ उसे भूलकर अब वो नई जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का फैसला करती है और खुशी से अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।